ट्रम्प अगर ज्यादा दिन अमेरिकी सत्ता में रहे तो अमेरिका का डाउनफॉल निश्चित है। ये स्टेटमेंट आज से 4 दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा ने जारी की थी। और देखिए, आज 4 दिन बाद उनकी ये स्टेटमेंट सच में सच साबित हो रही है, जब भारत ने ट्रम्प कैबिनेट की एक टीम को बिन बुलाए मेहमान की तरह वापस भेज दी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि ट्रम्प भारत पे इसलिए लगातार टैरिफ लगा रहे क्योंकि एक तो भारत रशिया से नॉन स्टॉप तेल खरीद रहा है, ऊपर से भारत अमेरिका को उसके नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में लाने नहीं देना चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोनाल्ड ट्रम्प की यही कोशिश है कि वह भारत के हर फील्ड में घुसकर अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते, फिर चाहे वो मिलिट्री प्रोडक्ट हो, मिनरल्स प्रोडक्ट हो, ग्रोसरीज प्रोडक्ट हो या फिर एक डेयरी प्रोडक्ट। ट्रम्प का बस यही मकसद है कि भारत में ज्यादातर अमेरिकी प्रोडक्ट सप्लाई हो ताकि अमेरिका प्रॉफिट में रहे, और इसीलिए वो इतना जोर लगा रहे क्योंकि भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है। लेकिन भारत सरकार अपने लोकल किसानों एवं व्यापारियों का नुकसान नहीं होने देना चाहती, इसलिए अमेरिका के कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही भारत में सेल करने की परमिशन दी गई है, जबकि नॉनवेज गायों के दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट भारत में बेचने की परमिशन ट्रम्प को नहीं दी गई। और इसी का जुलूस वो टैरिफ लगाकर निकाल रहे। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कल को अमेरिका की ओर से एक टीम भारत आई थी ताकि डेयरी प्रोडक्ट और अन्य मसलों पे भारत अमेरिका में जो बात रुकी हुई है उस पर चर्चा की जा सके। जानकारी के अनुसार इस टीम को जॉर्डन मिलर लीड कर रहे थे, जो कि ट्रम्प के काफी नजदीकी कैबिनेट मेंबर है। अब मिलर ने भारत के विदेश मंत्रालय के सामने ये पेशकश रखी थी कि अगर भारत सरकार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की अनुमति देती है और ज्यादातर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार का एक्सेस मुहैया करते हैं, तो हम डोनाल्ड ट्रम्प से सिफारिश करेंगे कि वह भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम करे। बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि अगर भारत सरकार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री दे देते हैं तो भारत पे लगा टैरिफ 50% से घटाकर 25% कर देंगे, जो कि भारत के लिए किसी मुनाफे से कम नहीं। इससे एक तो भारतीयों को हाई क्वालिटी अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, ऊपर से 25% टैरिफ भी कम होगा। इसलिए भारत हमारी बात मानकर अपनी जिद छोड़े और अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की अनुमति दे। अब इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती और दूध ये भारत की परंपरा है। हमारे देवी देवता और पूर्वजों ने भी दूध बेचकर इस देश को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम भारतीयों को हाई क्वालिटी दूध पिलाएंगे। आप तो आपके दूध का प्रमाण पत्र भी हमें दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो पूर्णतः शुद्ध भी नहीं, तो भला हम कैसे आपके दूध को हमारे धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करें। दूध भारत के पंचामृत में से एक है, जिसे लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। ऊपर से अगर अमेरिकी दूध भारत में आएगा तो हमारे लोकल किसानों का काफी नुकसान होगा। जैसे अमेरिका अपने F-22 और F-35 में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता, वैसे ही भारत भी डेयरी सेक्टर में किसी तीसरे देश को भारत में आने नहीं देगा। कहते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इतना कहकर ट्रम्प टीम को अपने घर वापस भेजी और ट्रम्प की इस दोगले ऑफर को भी रिजेक्ट कर दी। हो सकता है कि इससे ट्रम्प नाराज हो या और कोई सैंक्शन भारत पे लगा दे। लेकिन आप बताइए, क्या आप अमेरिका का नॉनवेज दूध पीना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।